2 मार्क्स। एग्जाम क्वेश्चन पूछा है, राइट अ सिंटैक्स फॉर स्विच केस स्टेटमेंट। अब देखो सबसे पहले तो आपको स्विच कीवर्ड लिखना है, उसके अंदर ब्रैकेट में हम वेरिएबल डिक्लेयर जो हमने किया है, जो हमको ढूंढना है केस के अंदर, वो वेरिएबल का नाम हम दे देंगे। इसके बाद में केस वैल्यू 1, तो आपका पहला केस, और अगर पहला केस ट्रू होता है तो क्या स्टेटमेंट आना चाहिए, और उसके बाद में ब्रेक स्टेटमेंट को जरूर हमको हर केस में देना होता है। उसके बाद में वैसे केस वैल्यू 2, अगर केस वैल्यू 2 एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, उसके बाद में ब्रेक। हमने यहाँ पे डॉट 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 दिया क्योंकि जितने कंडीशंस होंगे उसके हिसाब से केसेस बढ़ते जाएंगे। और इसके बाद में हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट का केस होता है वो हमारा डिफॉल्ट केस होता है, तो डिफॉल्ट केस के अंदर भी स्टेटमेंट्स आएगा और ब्रेक आएगा। अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे 2 मार्क्स। क्वेश्चन पूछा डिक्लेयर स्ट्रक्चर स्टूडेंट विद एलिमेंट्स रोल नंबर एंड नेम। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्ट कीवर्ड मैंने इस्तेमाल किया और फिर लिखा स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, जो मुझे क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद में ब्रैकेट ओपन के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इंट रोल नंबर, जो कि मेरा पहला एलिमेंट है, और दूसरा कैर नेम साइज 20 दिया मैंने, जो कि मेरा दूसरा एलिमेंट है। आप ये जो नेम का साइज है अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, तो ये लिखने से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन का आपको 1 मार्क मिलेगा, और जो एलिमेंट्स रोल नंबर और नेम डिक्लेयर करने वाला उसका 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप इस तरीके से प्रोग्राम लिखते हो तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। टैक्स ऑफ एंड यूज ऑफ strlen एंड strcad, तो ये स्ट्रिंग फंक्शंस है। strlen बेसिकली आपको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करके देगा है, और strcat जो होता है वो कॉन्कैटिनेशन करके देता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले को क्या लिखना है, strlen का डेफिनेशन कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये लेंथ कैलकुलेट करके देगा। अब मान के चलिए S1 के अंदर मैंने लिखा है v2v, और मैं लिखता हूँ strlen S1, तो ये मेरे को 3 ये आउटपुट दे देगा। ये मेरे को बेसिकली लेंथ कैलकुलेट कर देगा 1, 2 एंड 3। अगर मैं बात करता हूं कॉन्कैटिनेशन का, तो strcat कॉन्कैटिनेट्स 2 स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है। तो हम एग्जांपल ले, S1 के अंदर मैंने लिखा v2v, S2 के अंदर मैंने लिखा edtech, और यहाँ पे मैं लिखूंगा strcat S1, S2, तो ये मेरे को देगा v2v edtech। तो ये काफी सिंपल था। रिलेशनल ऑपरेटर्स विद एग्जांपल, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे इक्वल टू। अब इक्वल टू को मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखा a is equal to b, मतलब यहाँ पे मैं चेक कर दो whether the value of a and b is equal। अगर दोनों का वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, else वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सेकंड हमारा है नॉट इक्वल टू मतलब बोला a नॉट इक्वल टू b, मतलब मैं चेक कर रहा हूं कि बाबा a और b का वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, else वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। उसके बाद मैं बोला a लेस देन b का मतलब क्या है, मैं चेक कर रहा हूं whether the value of a is less than b, और यहाँ पे a greater than b, मतलब यहाँ पे चेक कर रहा हूं whether the value of a is greater than b। एंड इसके बाद में बोला a is less than equal to b, मतलब लेस देन इक्वल टू, जैसे मैं बोलता हूं लेस देन इक्वल टू 10, मतलब लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या होता है, 10 और 10 से छोटा। और जब मैं बात करता हूं लेस देन 10, इसका मतलब क्या होता है, 10 से छोटा। तो वही यहाँ पे बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगेन a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब मैं चेक कर रहा हूं whether the value of a is greater than equal to b और नॉट। तो ये सारे के सारे अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो डिफाइन पॉइंटर, राइट सिंटैक्स फॉर द पॉइंटर डिक्लेरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर एक मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल का। आगे बोला व्हिच इज ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, जो मेमोरी एड्रेस वो दूसरे का स्टोर कर रहा है उसका डेटा टाइप और ये पॉइंटर का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इसका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स कैसे, पहले तो आपको डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, फिर आपको स्टार लिखना पड़ेगा, और फिर पॉइंटर वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो मैं लिखूंगा इंट, फिर मुझे स्टार लिखना है, और फिर मेरे पॉइंटर वेरिएबल का नाम मैं लिखता हूं p सेमीकोलन। तो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ पॉइंटर डिक्लेरेशन। एनी 4 कीवर्ड्स यूज्ड इन C विद देयर यूज। तो सबसे पहला कीवर्ड आप यहां पे देख सकते हैं ऑटो। ऑटो इज यूज्ड टू डिक्लेयर ऑटो स्टोरेज क्लास ऑफ द वेरिएबल। देखो सिर्फ इतना लिखने से आपको आधा मार्क मिल जाएगा। तो आपको यहां पे लिस्ट में जितने भी कीवर्ड्स मैंने दिए इससे भी और ज्यादा अवेलेबल है। आपको जो भी कीवर्ड एक्सप्लेन करना है, जो आपको आता है वो आप एक्सप्लेन करिए। आधा मार्क्स का एक कीवर्ड अगर आपने 4 एक्सप्लेन किया तो 2 इजीली मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे और इजी दिया ब्रेक, इट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक और अ लूप। यहाँ पे उसके बाद में कैर दिया, यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर टाइप वेरिएबल। उसके बाद में कॉन्स्ट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। उसके बाद मेरे को यहाँ पे बोला है सबसे इजी है, और इफ इज यूज्ड फॉर कंडीशन चेकिंग। या मैं बात करता हूं इंट का, इज यूज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। तो ऐसे कोई भी 4 कीवर्ड को आप एक्सप्लेन कीजिए और ले जाइए 2 मार्क्स। ऑफ फ्लोचार्ट फॉर चेकिंग वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो ये फ्लोचार्ट का शुरुआत जो मैं स्टार्ट से करता हूं, यहाँ पे पैरेललोग्राम मैंने लिया है टू इनपुट अ नंबर। जो भी नंबर यूजर एंटर करने वाला है वो हम ए के अंदर स्टोर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमको डिसीजन मेकिंग करना है, तो उसके लिए मैंने डायमंड बॉक्स लिया है। उसके अंदर कंडीशन डाला है a mod to equal to 0। अब इसका मतलब क्या होता है, लेट्स टेक एग्जांपल
a की वैल्यू यूजर ने 10 डाली है, तो अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 5 are 10, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। तो बेसिकली ये जो मॉड ऑपरेटर है वो आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर वैल्यू। तो अगर कोई भी नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूंगा दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज अ इवन नंबर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यस के अंदर देखो हमने पैरेललोग्राम में ये इसको हम आउटपुट बॉक्स भी बोलते हैं, इनपुट बॉक्स भी बोलते हैं, इसके अंदर हमने लिखा प्रिंटफ द नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है दैट मींस हमारा जो नंबर है वो इवन नहीं है, वो एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे नो पे जाके यहाँ पे हमने क्या प्रिंट किया, प्रिंट द नंबर इज ऑड, और उसके बाद में इसको हमने स्टॉप के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आप ये लिखोगे तो 2 मार्क आपको इजीली मिल जाएंगे। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट पे बोला कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इज पास टू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग कॉल बाय वैल्यू के अंदर वैल्यू पास करते हैं इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस पास करते हैं, एड्रेस मतलब रेफरेंस, इसलिए इसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट बोला एक्चुअल आर्गुमेंट्स विल रिमेन सेम, बट आपका जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है वो सेफ रहेगा, उसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं होगा। बट इन दिस यहाँ पे जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं वो बदल जाएंगे कॉल बाय रेफरेंस के केस में। थर्ड पॉइंट में बोला एड्रेस ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों जो के एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट होंगे, बट इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स के जो एड्रेसेस होंगे वो सेम होंगे। चौथा पॉइंट बोला चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज नॉट रेप्लिकेटेड टू द अदर फंक्शन। तो जो भी चेंजेस हम कोड के अंदर करेंगे वो सिर्फ वो पर्टिकुलर कोड के लिए, वो पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए बाहर चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है, बट इन कॉल बाय रेफरेंस जो भी चेंजेस हम वो कोड के अंदर करेंगे वो सब फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होंगे। 2 पॉइंट भी लिख दिए तो आपको इजीली मिल जाएंगे 2 मार्क्स। इन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बोला कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप। मतलब यहाँ पे पहले चेकिंग होगा और उसके बाद में आपको एंट्री मिलेगा व्हाइल लूप के अंदर। डू व्हाइल लूप के अंदर क्या बोला, कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप। एंड ऑफ द लूप मतलब पहले एंट्री मिलेगा उसके बाद में चेकिंग होगा, मतलब एंट्री एक बार तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोला इटरेशन डज नॉट अकर इफ द कंडीशन अपीयर फॉल्स। मतलब अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो व्हाइल लूप में आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगा, एक भी बार एंट्री नहीं मिलेगा। डू व्हाइल के अंदर क्या बोला, इटरेशन अकर्स एटलीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। मतलब अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी हुआ तो भी वो डू के अंदर पहले एंट्री देगा और बाद में चेकिंग करेगा, मतलब एक बार एंट्री तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोला एंट्री कंट्रोल लूप। अब यहाँ पे व्हाइल के अंदर एंट्री में चेकिंग होता है इसलिए इसको बोला एंट्री कंट्रोल लूप, और यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप बोला क्योंकि इसका जो चेकिंग होता है डू व्हाइल का वो एग्जिट के वक्त होता है इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोला है। आप इस तरीके से सिंटैक्स भी लिख सकते हो। तो इसमें से ये 4 में से कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिलेंगे। डिफरेंस बिटवीन एरे एंड स्ट्रिंग, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला एरे कैन बी ऑफ एनी टाइप, इंटीजर का हो सकता है, फ्लोट का हो सकता है, कैर का हो सकता है, आप किसी भी तरीके का एरे डिक्लेयर कर सकते हो। बट स्ट्रिंग का अगर बात करें तो स्ट्रिंग हम सिर्फ कैरेक्टर में ही डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बोला यहाँ पे एक्सेस का। तो अगर मैं बात करूं एरे के एक्सेस का तो मैं जैसे कि मैं डायरेक्टली बी को एक्सेस कर सकता हूं, उसके बाद में मैं डी को एक्सेस कर सकता हूं, बट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग मैं ए को एक्सेस करूंगा, उसके बाद बी को करूंगा, फिर सी को करूंगा, फिर डी को करूंगा, मतलब मेरे को सीक्वेंशियली एक लाइन से करना पड़ता है। यहाँ पे एरे जैसा नहीं है, एरे में हम बीच में से जो चाहिए उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट बोला एरे कैन नॉट बी एंडेड विद नल कैरेक्टर। तो यहाँ पे कोई भी तरीके का आप देख सकते हो कि नल कैरेक्टर नहीं है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में हमको उसको नल कैरेक्टर से एंड करना पड़ता है, इसको हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बोला एरे साइज कैनॉट बी चेंज वंस डिक्लेयर्ड। एरे का साइज डिक्लेयर होने के बाद हम बदल नहीं सकते, बट इन द केस ऑफ स्ट्रिंग हम उसको बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो आप किसी भी 4 में से 2 पॉइंट अगर लिखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे 2 मार्क्स। एंड लिस्ट इज टाइप, तो सबसे पहले आपको एरे का डेफिनेशन लिखना है जो कि 1 मार्क का होगा और उसके टाइप्स का आपको 1 मार्क मिलेगा, ऐसे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला एरे इज फिक्स साइज ऑफ सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो बेसिकली सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को अगर आपको एक जगह पे स्टोर करना है तो हम स्टोर कर सकते हैं इन एरे। इसके 2 टाइप आते हैं, सबसे पहला आता है 1 डायमेंशनल एरे एंड सेकंड आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अगर आपने ये दोनों भी पॉइंट लिख दिए मतलब उसका डेफिनेशन एक पॉइंट हो गया और आपका जो टाइप्स हो गया वो 1 पॉइंट हो गया, तो आपको इजीली मिल जाएंगे 2 मार्क्स। मिला डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ऑफ फर्स्ट पॉइंट पे बोला कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इज पास टू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग कॉल बाय वैल्यू के अंदर वैल्यू पास करते हैं इसलिए इसको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस पास करते हैं, एड्रेस मतलब रेफरेंस, इसलिए इसको कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट बोला एक्चुअल आर्गुमेंट्स विल रिमेन सेम, बट आपका जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स है वो सेफ रहेगा, उसमें बिल्कुल चेंजेस नहीं होगा। बट इन दिस यहाँ पे जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं वो बदल जाएंगे कॉल बाय रेफरेंस के केस में। आपका सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट में बोला एड्रेस ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों जो के एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट होंगे, बट इन द केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स के जो एड्रेसेस होंगे वो सेम होंगे। ओके, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट बोला चेंजेस मेड इनसाइड द फंक्शन इज नॉट रेप्लिकेटेड
टू द अदर फंक्शन। तो जो भी चेंजेस हम कोड के अंदर करेंगे वो सिर्फ वो पर्टिकुलर कोड के लिए, वो पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए बाहर चेंजेस एप्लीकेबल नहीं है। बट इन कॉल बाय रेफरेंस जो भी चेंजेस हम वो कोड के अंदर करेंगे वो सब फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसे 4 में से अगर आपने 2 पॉइंट भी लिख दिया तो आपको इजीली मिल जाएंगे। 2 मार्क्स में पूछा है डिफाइन एल्गोरिथम। तो बेसिकली आपको एक एल्गोरिथम का छोटा सा डेफिनेशन लिखना है। यहाँ पे लिखा एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो बेसिकली हम लोग कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क करना होता है, तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि मान के चलो आपको कॉलेज जाना है, तो आप कॉलेज जाने के लिए कैसे घर से निकलते हो, फिर आप ऑटो पकड़ते हो, फिर आप ट्रेन पकड़ते हो, फिर ट्रेन से उतरने के बाद आप चल के कॉलेज पहुंच जाते हो। तो ये इसी चीज को अगर हमने स्टेप्स में लिख दिया तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। आप ये क्वेश्चन में एक एल्गोरिथम का एग्जांपल भी दे सकते हो। एल्गोरिथम का शुरुआत स्टार्ट से होता है और एंड स्टॉप से होता है और बीच में सारे आपके स्टेप्स होंगे। चाहे डिफाइन एरे, तो अभी सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, एरे इज कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ ऑल सेम टाइप एक्सेस्ड यूजिंग कॉमन नेम। तो बेसिकली एक एरे एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, बट वो सेम डेटा टाइप की होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 टाइप आपको बताना है। सबसे पहला 1 डायमेंशनल एरे विच कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज। तो उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो सिमिलर डेटा टाइप के। यहाँ पे सेकंड बोला है 2 डायमेंशनल एरे कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो इसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर होते हैं बट इन द फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम। तो अगर आपको 2 मार्क्स स्कोर करना है तो ये आंसर लिखिए और पाइए 2 मार्क। ऐसे 2 मार्क के स्कोर करने के लिए सब्सक्राइब करिए।